ह्रीं अर्हं ऋमोचिनारम। कुछ शब्द हैं जिनका हम बार बार प्रयोग करते हैं, लेकिन उनके अर्थ हमें समझ में नहीं आते कि ये क्या कहना चाहते हैं। जैसे बार बार पूजन में एक शब्द आता है वसु। वसु द्रव्य सजाकर या वसु कर्म नशाने। तो अच्छी तरह ये ध्यान रखना है, वसु शब्द का अर्थ है 8, अष्ट द्रव्य सजाकर, अष्टम वसुधा अर्थात अष्टम पृथ्वी ईसत प्रागभार प्राप्त करने। ठीक। दूसरा एक शब्द प्रयोग में आता है उदक। जैसे उदक चंदन तंदुल पुष्प कैस। तो अच्छी तरह ध्यान रखना है, उदक शब्द का अर्थ है पानी, जल, नीर, बारी। तो पानी के लिए ये सारे शब्द प्रयोग में आते हैं। एक और शब्द है जो बहुत सारी पूजाओं में प्रयुक्त होता है, शब्द है खेचर, और कहीं कहीं आता है खचर। खेचर और खचर, ये दो शब्दों में क्या अंतर है? ये दो शब्द क्या हैं? तो दोनों शब्द एक ही हैं। खा शब्द जो है वो आकाश के अर्थ में है, और खे जो है वो उसी की सप्तमी विभक्ति है, अर्थात आकाश में। और चर शब्द है चलने के अर्थ में, विचरण करने के अर्थ में। तो कह रहे हैं कि खा आकाश में विचरण करने वाले, चाहे उन्हें खेचर कहो, ये विभक्ति से युक्त पद बन गया, और उन्हें खचर कहो, ये विभक्ति से मुक्त, जिसे हम समास पद कहते हैं, संक्षेप जिसको कहते हैं, उसमें ये शब्द बन गया। तो ऐसे दो शब्द बन जाते हैं, खचर या खेचर। इनका अर्थ हुआ आकाश में गमन करने वाले। तो इससे सामान्य अर्थ निकालते हैं हम लोग विद्याधर। तो जो विद्याधर होते हैं उन्हें हम खचर शब्द से प्रयोग करते हैं। वे विद्याधर कौन है? तो एक प्रकार के विशिष्ट मनुष्य होते हैं, मनुष्य ही होते हैं वे, लेकिन उनके अंदर विशिष्ट प्रकार की विद्याएं, शक्तियां उत्पन्न होती हैं, जन्म से भी प्राप्त होती हैं, कुछ वे तप और साधना के बल से भी प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे वे विद्याधर होते हैं। और भी किसी पूजन में आपने कोई शब्द पढ़ा हो, सुना हो, तो स्तुति, स्तोत्र, इनमें जो शब्द आए हैं उनके अर्थ हम आपके पास भेजना चाहेंगे। आप शब्द को कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर सूचित करें। जैनम जयतु शासनम।